नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपकी आज की आवाज़ चैनल में। और आज मेरे साथ फिर से मार्कंडे जी हैं, एक विशेष बात को लेकर के। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे इस जगत में सबसे बड़ा प्यार, सबसे सुंदर प्यार और सबसे अपनापन वाला प्यार अगर कोई होता है तो वो होता है भाई बहन का प्यार। और आज हम लोग कुछ इसी रिश्तों को लेकर के हम मार्कंडे जी के साथ वार्तालाप करने वाले हैं। तो गौर फरमाइएगा। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो बताएंगे कि भाई बहन का प्यार हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए क्या मायने रखता है और हम इसे कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो आज का विषय है, हमें लगता है कहीं न कहीं आप आने वाले रक्षाबंधन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, एकदम सही है बात है। ना? और सचमुच भाई-बहन का जो प्यार होता है ना सर, ये आप देखें तो ये जो रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, बाकी और जितने भी पर्व आ रहे हैं, सब में किसी न किसी देवी-देवता का संलग्नता होता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई-बहन का संलग्नता होता है और भाई-बहन का प्यार अनोखा होता है, अद्वितीय होता है, अनुपम होता है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ऐसा प्यार बाकी हो ही नहीं सकता। कहते बिल्कुल। हैं कि माता-पिता के प्रेम के बाद यदि कोई पारिवारिक संबंधों में अगर कोई दूसरा प्रेम आता है तो वो भाई-बहन का। बाकी रिश्तों में जैसा आजकल चल रहा है ब्रेकअप वगैरह सब होता है, भाई-बहनों के प्रेम में कोई ब्रेकअप नहीं होता। ये आजीवन एकदम खड़े रहता हर है, मिनट, हर सेकंड ब्रेकअप होता है, लेकिन वो ब्रेकअप का फिर से मायने कुछ पैचअप और हो होता जाता है है। ना? बिल्कुल। ब्रेकअप पैचअप हाँ, का इसमें मायने नहीं रखता मायने नहीं रखता है। है ना? भाई-बहन का प्यार बहुत ही अद्भुत है सर। बिल्कुल। बहुत ही और हम सब के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए ये अपने आप में एक मिसाल है। हम आए दिन अपनों को लेकर के शिकायतें करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें ऐसा भी लगता है कि जब हम अपने भाई के लिए, बहन के लिए अगर कोई भी बात करते भी हैं, तो उसे बाद में एक पछतावा के रूप में देखते हैं कि ऐसा क्यों हो गया? बिल्कुल। और फिर इस बात की गिल्टी हो जाती है और फिर उसको मनाने का तरीका भी हम लोग का गज़ब हाँ, होता है। वो ऑटोमैटिकली आता है सबको और सब मना भी लेते हैं और सब मान भी जाते हैं। ये और सबसे बड़ी सबसे बात है। बड़ी बात है ना, क्या कि आप किसी भी रिलेशन को देख लो, आप रूठने मनाने का सिलसिला अगर सबसे बेटर है, तो वो है भाई-बहन। आगे मुझे आप ये बता सकते हैं कि भाई-बहन का प्यार किस-किस मायने को हमेशा जीवन भर यादगार दिलाती है, बनाती है, रखती है? भाई-बहन का निशान जी जो प्रेम होता है ना, इसका कोई कुछ स्पेशल नहीं होता है, क्योंकि जीवन का हर पल स्पेशल होता है इसमें। आप झगड़ा करने से देख लीजिए, बात करने से देख लीजिए, हर वक़्त एक विश्वास, एक भरोसा, एक अपनापन इसमें हमेशा बना रहता है। बाकी आप रिश्तों में आजकल के जो चल रहे हैं, हमेशा एक स्वार्थ से बात होती है, स्वार्थ रूपी बात होती है कि अगर हमने ऐसा बोल दिया तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ये सोच कर बोलना होता है। लेकिन भाई-बहन का ये जो रिश्ता है उसमें बेधड़क बोला जाता है। हर कुछ बोला जाता है, हर चीज़ बोला जाता है, फिर भी रिश्तों को कोई तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। बिल्कुल, एकदम सही बात कहा आपने। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा जी। कि इतने आप जो रक्षाबंधन जैसे पर्व का आपने ज़िक्र किया कि आगे बिल्कुल, रक्षाबंधन है, तो मैं आने ही वाला है। ज़ाहिर-सी बात है कि रक्षाबंधन ही है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप दर्शक को कृपया बताएँगे कि ये पवित्र त्योहार के पीछे इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास सबसे पहले तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और भारत का एक अपना अलग ही और बहुत ही विशाल सनातन इतिहास रहा है निशान जी। तो जहाँ तक बात ये रक्षाबंधन की है तो इसमें इतिहास ऐसा बताता है हमें सबसे पहले इसकी अगर शुरुआत हुई है तो वो भगवान विष्णु और माता पार्वती से लेकर के। सबसे पहले उन्होंने रक्षाबंधन को मनाया। फिर इंद्र और इंद्राणी की बात आती है जहाँ पे इंद्राणी इंद्र को बाँधती है। फिर उसके बाद आ जाइए तो द्वापर में एक सबसे अच्छा कथा आती है भगवान कृष्ण की, जब वो प्रथम पूज्य के लिए आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल सौ अपराध क्षमा करने के का वरदान होने के बाद भी वो उसे रोकते हैं, टोकते हैं, बहुत सारी गालियाँ देते हैं, बहुत अपमान करते हैं। ओह! उस वक़्त जो भगवान कृष्ण क्रोधित होकर के अपने सुदर्शन से उसका गला काटते हैं, अच्छा। तो कहीं न कहीं वो अपने रिश्तेदारों का ही वध करते हैं। तो हुँ, उसमें भगवान कृष्ण की उँगली कट जाती है सुदर्शन से।
तो माता द्रौपदी तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनको बांधती है और ये बड़ा ही सुंदर कथा है द्वापर में रक्षाबंधन को लेकर के। वाह। फिर आप धीरे-धीरे आ जाए हमारे इस कलयुग में, तो यहाँ एक कथा जो काफ़ी प्रचलित है वो है कि रानी कर्णावती के पति राणा सांगा जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो संपूर्ण राज्य इन्हें ही संभालना पड़ा था। और उस वक़्त जब गुजरात के शासक उस वक़्त के बहादुर शाह जफ़र ने जब इस पर आक्रमण किया, तो ये पूरी तरह से घिर चुकी थी। तो अपनी मदद के लिए इन्होंने हुमायूँ को कुछ नहीं एक खत लिखा था और साड़ी का कुछ पल्लू फाड़ करके उसमें भेजा था उपहार के स्वरूप में। और हुमायूँ ने भी इसे बखूबी निभाया और अपना सारा काम धंधा छोड़ करके इसे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दिया और यहाँ आकर के रानी कर्णावती की रक्षा भी की। तो इतने सारे इतिहास भरे पड़े हैं और इस पर्व को लेकर के हम भाई-बहन का तो हमेशा से बना ही रहा है। बहनें इतनी ज़्यादा उत्साहित होती हैं और इतनी बेसब्री से उन्हें इस पल का इंतज़ार रहता है हम भाइयों को भी कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इतिहास बहुत कुछ बताती है और इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, आज सिर्फ रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ उपहार लेने और देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल, ये जो प्यार है वो जन्मों जन्मांतर का प्यार है और हमें इसे बहुत ही बखूबी से निभाना भी चाहिए। और मुझे इस क्षण में आपकी लिखी हुई वो कविता याद आ रही है जिसे आपने मुझे कभी सुनाया था। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के सामने भी उस कविता को रखें और बताएं कि ये त्योहार क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल मैंने दर्शकों के लिए ख़ास करके ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये हमारी सभी बहनों को उपहार स्वरूप ये वीडियो है ना, जो हम लोगों का है, ये जाता है। तो उस पर मैंने चंद लाइनें लिखी थी कि लाइए मैं पकड़ लूँ आपको बिल्कुल, तकलीफ़ बिल्कुल, होती बिल्कुल, है। कोई तकलीफ नहीं। सावन मास की पूनम लाता है यह अपना त्योहार, भर जाता है खुशियों से घर आंगन जब छाता है इस पावन पर्व का खुमार। वाह! कितना प्यारा कितना पावन मन भावन है यह भाई बहनों का त्योहार, महीनों से बेसब्री से होता है इस पल का इंतजार वाह! सही बात। कि कब बांधे अपने भाई की कलाई पर, महीनों से संचित किया हुआ बहने अपना प्यार। ओह! सुनो सुनो ए भाई बंधु, सुनो सुनो ए भाई बंधु, यह केवल त्योहार नहीं, यह तो है करुणा ममता सहनशीलता भरोसा अपनापन का अनुपम अद्वितीय उपहार। बहन बांधती इस दिन राखी और आशाओं से भरकर खुद को मांगती है रक्षा का वरदान। भाई भी हंसते हंसते खुशी खुशी देता है अपनी बहनों को अभय दान। ओह! दोनों होते महादानी देते एक दूजे को अपना अपना दान, जीवन में आई हर मुसीबतों का डटकर मिलजुल कर करते हैं समाधान। भाई बहनों के इस अनोखे प्यार मात्र भर से बढ़ जाता है संपूर्ण सृष्टि जगत का मान। आगे इसकी अंतिम लाइन है, अनोखे प्रेम के इस अनोखे बंधन से जागती है इंसानियत और फूटते हैं भरोसे के अंबार। वाह! अपनी इस प्राचीनता पर हम सबको हर पल हर क्षण होता है अभिमान। प्राचीन कालखंड के गर्भ से जन्मी इस सभ्यता पर हर भारतीयों को होता है गर्व अभिमान। तो सचमुच ये पर्व जो है भरोसे का है, इंसानियत का है, साहस का है और भाई-बहन के अनोखे प्यार का प्रतीक है निशांत जी। बहुत ही सुंदर कविता आपने हमारे बीच रखी। मैं चाहूँगा कि इसके कुछ लाइनों को आप अपने शब्द में दर्शकों को ज़रूर बताएँ, ताकि उनके अंदर अगर किसी भी भाव को लेकर के ये हो कि मुझे जाननी है, तो आप 1-2 लाइन को ज़रूर आप डिस्क्राइब करें, बताएँ विश्लेषण के साथ। बिल्कुल। इसकी जो लाइन है सबसे पहले ये प्राचीनता है, जैसा कि अभी हमने बात की अपने प्राचीन इतिहास के बारे में, तो उससे ये काफ़ी मिलता-जुलता है। दूसरा है कि महीनों भर से 1 साल में 12 महीना होते हैं, फिर अगले साल उसी 12 महीना के सफ़र को तय करने के बाद ये रक्षाबंधन का पर्व आता है। तो सब पर्व त्योहारों को मनाते-मनाते
बहनों का, भाइयों का फिर भी मन नहीं भरता है। वो संतुष्ट तभी होते हैं जब इस रक्षाबंधन के पर्व को वो मना लें, और काफ़ी संतुष्टि का भाव उसमें आता भी है, दिखता भी। तो आज हम लोगों ने जाना कि हमारे लिए ये त्यौहार कितना मायने रखता है, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि इस बार त्यौहार तो ज़रूर उपहार तो ज़रूर दें, लेकिन उसके साथ-साथ आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे, जो आने वाले समय में हमारे इस प्यारे से रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद।